हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके हम अभी तक 3 पार्ट्स कर चुके हैं। मैं आपको वो पार्ट्स रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो ये है कि हमें तो ये पता है कि जम्मू की जो जब भी जम्मू का नाम है तो इसको जम्मू सिटी को किसने जो है फाइंड किया था, वो थे राजा जम्बूलोचन। और अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का जिक्र किसने किया है, वो कल्हाना ने किया अपनी बुक राजतरंगिनी में। उसके बाद वहाँ पर बहुत से पीरियड्स आए, जैसे कि महाभारत पीरियड, जिसमें हमारे फर्स्ट कश्मीर किंग की बात की गई थी, जिसमें थे गोनंदा वन। उसके बाद उसमें हमारा मौर्यन एम्पायर आया, जिसमें अशोका थे। उन्होंने ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को पांचरेथन के नाम से बोला। और उसके बाद कुशन एम्पायर आए, यहाँ पर उन्होंने हमारे 3 जो मेन राजाएं थे, हुस्का जुस्का कनिष्क, उनकी बात करी थी। और उसी में उन्होंने जो मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर, उसको परवीन सेन पूरा, जो एक राजा थे परवीन सेन, उन्होंने मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर को परवीन सेन पूरा के नाम से उसका नाम रखा। उसके बाद वहाँ पर कालकोटा डायनेस्टी आई थी, जिसमें हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर के बारे में बताया गया था, जो थे दुर्लर वर्धन। इसी के साथ साथ ललित आदित्य जी के बारे में भी बताया, ललित आदित्य मुल्कापी, जिन्होंने जब द वर्ल्ड फेमस मार्तंड सन टेम्पल की स्थापना की थी। उसके बाद हमारा हिंदू रूल और आगे बढ़ा था, जहाँ पे उत्पाला डायनेस्टी आई, फिर लोहारा डायनेस्टी आई, उत्पाला डायनेस्टी, फिर गुप्ता डायनेस्टी, जिसमें खेम गुप्ता वगैरह, जिनकी वाइफ थी दीदा। अब दीदा कौन थी? दीदा थी डॉटर ऑफ लोहारा किंग, जो पूंछ के थे, और ग्रैंड डॉटर थी काबुल किंग की। तो दीदा का नाम क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि वो उन वुमेन में से थी जिन्होंने कश्मीर पर राज किया था। इससे दीदा से पहले भी 2 वुमेन थी, जो थी सुगंधा और यशोवती। तो इसके बाद लोहारा डायनेस्टी आती है, जिसमें किंग हर्षा के बारे में बताया हुआ है। उसमें साथ साथ ये भी बोला गया है कि कल्हाना के फादर जो चंपका थे, वो भी हर्षा के टाइम पे मिनिस्टर रह चुके थे। और उसके बाद हमारा हिंदू रूल ख़त्म होने पे आता है, जब हमारे ही एक हिंदू जो राजा होते हैं उदयन देव, वो इस्लाम कबूल कर देते हैं लगभग 1339 में। उसके बाद मुस्लिम रूल आता है। तो मुस्लिम रूल में जो सबसे पहले जो बात की गई थी, वो थी शाहमीर डायनेस्टी की, जिसमें शमस-उद-दीन के बारे में बताया गया था। उसमें सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे हमें जो मेन याद रखना है, एक तो ये आ गया कि फाउंडर कौन थे, वो शमस-उद-दीन। और साथ में हमें सुल्तान सिकंदर के बारे में, जिनको हम बट शिकों के नाम से भी जानते थे, बट शिका। इसी के साथ साथ जो उनके बेटे थे जैन उल अब्दीन, उनको बट शाह के नाम से जाना जाता था। फिर इनके बाद जो है वो चक डायनेस्टी आती है। चक डायनेस्टी में हमारे लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर के बारे में बताया गया है, जो थे यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक जो हमारे लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे, जिनकी शादी हबा खातून से हुई थी, जो जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। तो मुस्लिम रूल के बाद 1587 में मुग़ल रूल आ जाता है। तो मुग़ल में यही बताया हुआ कि अकबर वहाँ आते हैं, जहांगीर भी कश्मीर में 13 टाइम्स आज उन्होंने विज़िट किया होता है। औरंगज़ेब सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आते हैं, वो आते हैं 1665 में। इसी के साथ शाहजहाँ भी आते हैं, जो जिन्होंने वो चश्मे शाही बनाया था। और उन्हीं के टाइम पर जो फर्स्ट गवर्नर थे, वो थे अली मर्दान खान। तो जहाँ पे कहा जाता था कि मुग़ल पीरियड काफ़ी पीसफुल रहा सभी के लिए। तो उसके बाद जो बाद में जो नेक्स्ट पीरियड आया था, वो था अफ़गान रूल। तो अफ़गान रूल क्यों इतना ख़राब माना गया था? क्योंकि उसमें लोगों पर काफ़ी ज़्यादा कर था, कर वसूला जाता था, उनको काफ़ी ज़्यादा कष्ट दिया जाता था। तो इसी से परेशान होकर पहले तो अफ़गान रूल को द डार्क एज ऑफ कश्मीर भी बोला जाता था। इसी के साथ वहाँ पर जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, वो ये कि फाउंडर तो थे अहमद शाह अब्दाली, जो हमें पता है वहाँ पर 28 दुरानी सूबेदार ने राज किया।
28 दुरानी सूबेदार में से जो फर्स्ट थे वो थे अब्दुल्ला खान, और उनके टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हिंदू रूलर था जो था राजा सुखजीवनमल। इसके बाद जो है लोगों ने वहाँ से परेशान होकर जो महाराजा रणजीत सिंह जी जो सिख डायनेस्टी के फाउंडर थे उनसे मदद मांगी, और फिर स्टार्ट होता हमारा सिख रूल। सिख, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, सिख रूल 1819 में आया। तो जो अफ़गान किंग थे जबर खान, उनको वो लॉस्ट हुए किसे, रणजीत सिंह से। इसके बाद जो मेन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो ये है कि सबसे पहले कि जो रणजीत सिंह के टाइम पर जो फर्स्ट गवर्नर बने कश्मीर के वो थे दीवान मोतीराम, और लास्ट गवर्नर कौन थे, शेख इमामुद्दीन। हमें फर्स्ट और लास्ट याद रखना है। फर्स्ट थे दीवान मोतीराम और लास्ट थे शेख इमामुद्दीन। जो इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर गवर्नर रहे हैं वो थे मियान सिंह, कॉलोनल मियान सिंह। तो अब इसके बारे में थोड़ा मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये रूल में कुछ बहुत ही मेन पॉइंट्स है। तो सबसे पहले रणजीत सिंह जी ने गोल्डन टेम्पल को बिल्कुल कोट करवाया था, वो 1830 में करवाया था। और इसी को पूरे टेम्पल को कंप्लीट किसके अंडर हुआ, वो थे खड़क सिंह जी। 1839 में हमारा गोल्डन टेम्पल पूरा कंप्लीट कर दिया गया था अंडर द रेन ऑफ खड़क सिंह। जो हमें मेन पॉइंट याद रखना है वो ये है कि दिलीप सिंह जी जो है वो लास्ट रूलर थे सिख डायनेस्टी के। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया था। अब ये साइन किनके बीच में हुआ था, वो थे दिलीप सिंह जी और सर हेनरी हार्डिंग्स, ट्रीटी ऑफ लाहौर। और ये कब साइन किया गया था, ये साइन किया गया था 9 मार्च 1846। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर किनके बीच में साइन किया गया था, तो वो थे दिलीप सिंह जी और सर हेनरी हार्डिंग्स 9 मार्च 1846 को। उसके बाद में जो इसी के 7 दिन बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी साइन कर दिया गया था, जिसमें हमारे जो डोगरा रूलर के फाउंडर थे, डोगरा रूल के जो फाउंडर थे राजा गुलाब सिंह जी, उनके बीच में फेडरिक बैनट और मेजर लॉरेंस के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होता है, जिसमें वो जम्मू कश्मीर को 75 लाख रुपीज़ में ख़रीद लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने रुपये में हमारा जम्मू एंड कश्मीर, कितने रुपये में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया था, वो था ₹75 लाख। ये कब किया गया था, 9 मार्च 1846 के 7 दिन बाद, यानी कि 16 मार्च 1846। तो इसी के साथ सिख रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर आ जाता है डोगरा रूल। तो डोगरा रूल स्टार्ट कब से होता है, 1846 से। तो सबसे पहला ही मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि एक तो डोगरा रूल के फाउंडर कौन थे, वो थे महाराजा गुलाब सिंह जी, और दूसरा कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसने साइन किया था, वो भी महाराजा गुलाब सिंह जी थे। कितने रुपए में साइन किया गया था, वो थे 75 लाख, और इनकी मृत्यु कब होती है, 1857 में। बाद में इनके जो बेटे होते हैं महाराजा रणवीर सिंह जी, इनके अंडर शासन चला जाता है, और ये कुछ फेमस टेंपल बनाते हैं जैसे कि रघुनाथ टेंपल और रणवीरेश्वर टेंपल। इसके बाद महाराजा प्रताप सिंह आते हैं, जिनके अंडर जो है पहले क्या होता था कि कश्मीर में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, फ्लड आ जाता था, पानी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी होती थी कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती थी। तो इसी कंडीशन को देखते हुए महाराजा प्रताप सिंह जी ने वहाँ पर वाटर रिजर्वायर्स को कंस्ट्रक्ट करवाया, ताकि इन फ्लड की समस्या से थोड़ा सा छुटकारा मिल सके। और इसी के साथ क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर जो जम्मू कश्मीर में आया, वो भी महाराजा प्रताप सिंह के रेन में आया था। इसके बाद जो इनके भतीजे थे महाराजा हरि सिंह जी, इनके पास शासन चला गया था, और ये महाराजा हरि सिंह जी ही हमारे लास्ट डोगरा रूलर हैं। ये कौन है, ये नेफ्यू ऑफ महाराजा प्रताप सिंह जी। ये अब इनमें जो हमें मेन इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था विद पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। अब जो ये कहानी है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की
क्यों साइन किया गया था, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जिसमें मैं इंडिपेंडेंस के बाद वाली पूरी कहानी लेके आऊँगा, क्योंकि उसमें भी कुछ डेट्स ऐसी हैं जो हमें याद रखनी है। इसी के साथ मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आया हूँ कि जम्मू JNK बैंक की स्थापना भी कब हुई थी, वो भी इन्हीं के टाइम हुई थी, महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पर। और जो स्थापना कब हुई थी, 1938 में। तो ये क्वेश्चन भी हमें पूछा जा सकता है कि JK बैंक की स्थापना कब हुई थी, वो 1938 में हुई। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें हम थोड़ा पढ़ेंगे कि आज़ादी के बाद जब इंडिया हमारा आज़ाद हुआ था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, पाकिस्तान ने जब जैसे जम्मू कश्मीर में अटैक किया, फिर इंडिया के साथ हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था। तो ये सब कुछ बातें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक का आपको सारी हिस्ट्री समझ आ चुकी होगी। जो मेन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री है वो इधर तक ही है, लेकिन जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के लास्ट पार्ट के साथ।